हेलो स्टूडेंट, दिस इज लोक मान्य तिलक स्कूल और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 सब्जेक्ट मैथ और सब्जेक्ट मैथ का ये 19th चैप्टर है और इसका नाम है मीजरिंग टेम्परेचर। मीजरिंग टेम्परेचर का मतलब है तापमान को मापना। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? टेम्परेचर पढ़ेंगे, थर्मोमीटर के बारे में पढ़ेंगे, सेल्सियस के बारे में पढ़ेंगे और फ़ारेनहाइट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं जिसको हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देखिए, तो इससे पहले कि हम इस चैप्टर को पढ़ें, हमको ये जानकारी होना चाहिए कि टेम्परेचर क्या होता है। ठीक है, तो हम किसी भी जगह पे कितना गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, ठीक है, कितना गर्म है जगह या कितनी ठंडी है, इस चीज़ को मापने के लिए जिस चीज़ का यूज किया जाता है उसको हम टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये टेम्परेचर होता है और इसको एक थर्मामीटर, ये जो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये थर्मामीटर है जिसमें 0 से लेके 100 डिग्री तक क्या बने होते हैं? डॉट्स बने होते हैं। ठीक है, और जितने डिग्री टेम्परेचर होगा उतने ही डॉट्स ये ऊपर, इसका पारा जो होता है इसमें भरा होता है, वो उतने ही ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। ओके, तो ये चीज़ होता है यहाँ पे और इसी चीज़ की जानकारी होती है इसमें से हमको थर्मामीटर से। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक फ़ारेनहाइट होती है और एक क्या होती है? एक होता है सेल्सियस। ठीक है, एक फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है। ओके, और इसमें एक ठो फार्मूला होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए। ठीक है, वो होता है सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ओके, यानी यही का मतलब होगा 9C इक्वल टू 5F माइनस 160। ठीक है, तो C बराबर क्या होगा, यानी सेल्सियस बराबर क्या हो जाएगा? 5F माइनस 160 अपॉन 5। ओके, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। खैर, अभी जब क्वेश्चन आएगा तो हम खुद ही समझ लेंगे। देखिए, यहाँ पे एक्सरसाइज 19 है, करा मनीष वाज नॉट फीलिंग वेल। मनीष जो है वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा है। ठीक है, हिज मदर टुक हिज टेम्परेचर विथ दिस थर्मामीटर। ठीक है, उन्होंने उसका जो टेम्परेचर लिया इस थर्मामीटर के जरिए, उसका टेम्परेचर रिकॉर्ड किया। ठीक है, कह रहा व्हाट वाज हिज टेम्परेचर, तो उसका टेम्परेचर क्या था? ठीक है, तो जब वो फीलिंग वेल नहीं कर रहा था तो उसका टेम्परेचर क्या रहा होगा? ठीक है, तो 37 टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि इससे टेम्परेचर बढ़ गया हो, तभी वो फीलिंग वेल नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा अधिक हो जाता है तब फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से यानी कि ये 37 डिग्री से ज़्यादा रहा होगा। कितना रहा होगा? क्योंकि 38 डिग्री तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यानी 37 से 38 डिग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो उसके आगे जब टेम्परेचर जाता है तो दिक्कत होती है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? 38.5। ठीक है, आगे कह रहा है कि, और यहाँ पे देखो इंडिकेट भी कर रहा है, ठीक है, कहाँ पे है टेम्परेचर। तो फिर कह रहा वाई इज देयर अ बॉक्स राउंड द 30 ऑन द स्केल, यानी स्केल में जो 37 है उसमें राउंड क्यों है? ठीक है, तो वो इसलिए है क्योंकि 37 डिग्री हमारे बॉडी का क्या होता है?
बॉडी का टेम्परेचर होता है। और जब हम क्या रहते हैं, जब हम नॉर्मल रहते हैं, ठीक है, तब जब हम नॉर्मल रहते हैं तब हमारी बॉडी का क्या होता है, टेम्परेचर होता है कितने डिग्री, 37 डिग्री। ओके, फिर अगला है देखिए, करा कि वाई डज द स्केल ओनली गो फ्रॉम 35 सेंटीग्रेड टू 42 सेंटीग्रेड, ठीक है। तो इसलिए, क्योंकि अगर हमारे बॉडी का टेम्परेचर 55 से कम, ठीक है, इससे अगर कम होगा तो क्या हो जाएगा, आदमी आदमी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर हुआ तो फिर क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये 32 डिग्री तक ही रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा कैन यू रीड द टेम्परेचर ऑन द दीज थर्मोमीटर, क्या आप इन थर्मोमीटर में टेम्परेचर को रीड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थर्मामीटर दिए हुए हैं, और इसमें जो भी हमको जितने डिग्री सेंटीग्रेड दिया रहेगा हम उसको रीड कर लेंगे, ठीक है। जैसे मान लिए यहाँ पे कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, 38.5 डिग्री हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। ओके, और यहाँ पे कोई दिया है तो 44 पॉइंट, और तो ये नंबर लिखे ही हैं, तो उस हिसाब से हम चेक कर लेंगे उसको। आगे, एक्सप्रेस द फॉलोइंग टेम्परेचर गिवन इन सेल्सियस स्केल इन फ़ारेनहाइट स्केल। देखिए, फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसी आधार पे हम करेंगे, ठीक है। तो जैसे 30 डिग्री है, 30 डिग्री सेल्सियस है, उसको हमको चेंज करना है किसमें, फ़ारेनहाइट में, ठीक है। तो जितना लिखा है, देखिए इस फार्मूले पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 30/5 इक्वल टू एफ, यानी फ़ारेनहाइट, माइनस 32 डिवाइड बाई 9। ओके, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 9, 30 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 5 माइनस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इक्वल टू हो जाएगा एफ, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं कि एफ बराबर, अब देखिए यहाँ से अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 6 जा 30 हो जाएगा, और 6 9 जा कितना हो जाएगा, देखिए इधर माइनस में था तो ये इधर लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ओके, इधर प्लस में आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 54, और 54 में 32 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर लेंगे। देखते हैं अगला। देखिए फिर कितना है, 10 डिग्री,
10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सेंटीग्रेड की जगह देखिए फार्मूला क्या होता है, C अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9, ये फार्मूला होता है। तो अगर 10 डिग्री देखें तो C की जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 10। 10 अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, तो 5 टू जा 10 हो जाएगा और ये 9 टू जा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 प्लस 32 और माइनस में इक्वल टू क्या हो जाएगा फ़ारेनहाइट। अब अगर दोनों को इनको जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 50 फ़ारेनहाइट। अगर इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, इस तरीके से हो जाएगा। अगला क्या है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब इसमें भी क्या हो जाएगा 40 अपॉन 5 इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, मल्टीप्लाई अगर करें तो ये 8 टाइम्स में कट जाएगा और इसका मल्टीप्लिकेशन तो 72 इक्वल टू 72 प्लस 32 इक्वल टू F। ठीक है, तो 72 में अगर 32 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्या 100 है। तो 100 अपॉन 5 अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और 20 इंटू 9 यानी 100 क्या हो जाएगा 80। और 180 माइनस वो सॉरी प्लस 32 तो ये क्या हो जाएगा 212, 212 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ़ारेनहाइट से क्या किसमें चेंज करना है सेल्सियस में। ठीक है, तो क्या है 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हम क्या करेंगे C अपॉन 5 इक्वल टू, देखिए अब F की जगह क्या रख देंगे 212, 212 माइनस 32 अपॉन 9। ओके, अब क्या करेंगे इसको सबसे पहले इससे घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा अपॉन 9। ठीक है, काट देंगे तो कितनी टाइम्स चला जाएगा 20 टाइम्स। ठीक है, तो C अपॉन 5, C अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 डिग्री। तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो C इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्या है 284। ठीक है, तो C बराबर C अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 284, 284 माइनस 32 अपॉन 9। ठीक है, अगर इसको हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 52, 252 अपॉन
9, ठीक है। अब 9 से अगर इसको कैंसिल करेंगे तो 9 2 जा 18 और 9 8 जा, ठीक है। अब इस 5 का तो C अपॉन 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 28। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 5 का इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यही 100 5 8 जा 0 8 जा 5 8 जा 40 का 0 5 2 जा 10 10 4 140, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब दो बच रहे हैं, इनको अपने से होमवर्क में कर लीजिएगा।